हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी लीड चैप्टर नंबर 13 जहाँ पैया है। तो ये जहाँ पैया है के राइटर हैं पी साईनाथ। ठीक है, तो ये एक तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव की कहानी है। अब स्टार्ट करते हैं। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन, कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। नवसाक्षर मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर पढ़ी लिखी महिलाएं थी, उनके लिए क्या हो गई थी? आम बात हो गई। अपने पिछड़ेपन को पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। तो वो जो अपने पिछड़ेपन के और मतलब अपना विरोध व्यक्त करने के जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, उसको तोड़ने के लिए वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते थे। कभी कभी ये तरीके अजीब व गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। एक क्या है? गरीब जिलों में से एक जिला है पुडुकोट्टई, जो कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर हैं। तो उनमें से अधिकांश क्या है? नवसाक्षर हैं, यानी कि पढ़ी लिखी हैं थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, मतलब छोटी लड़कियों को अलग कर दें, तो उनमें से जितनी ऊपर की 10 साल से जो ऊपर की लड़कियां थी, सभी लड़कियों ने, वहाँ की पुडुकोट्टई की लड़कियों ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और वो क्या करना, उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भी अपना प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो साइकिल चलाने के क्या चल रहे हैं वहाँ पे? पुडुकोट्टई में प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। तो जो जमीला बीबी नाम की एक युवती थी जो साइकिल चलाना शुरू किया था, उसने राइटर से कहा, मतलब कवि से कहा कि कवि से कहा कि यह मेरा अधिकार है साइकिल चलाना। अब हम कहीं भी, मतलब हम साइकिल चलाना सीख गए हैं, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो हम नहीं तो उनको क्या करना पड़ता था? बस का इंतज़ार करते थे, तो जिसमें उनका टाइम वेस्ट होता था। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब लोग उनको बातें बनाते थे जब उसने साइकिल चलाना शुरू किया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल की में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। अब फातिमा जो थी एक स्कूल में पढ़ाती थी और वो क्या करती थी? आधे घंटे के लिए साइकिल को किराए पर लेती थी और तब साइकिल को चलाती थी। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। तो उसे क्या लगता था कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। तो जमीला, फातिमा और अवकन्नी की उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। ठीक है, वो सिर्फ 20 साल की थी। उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया था और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। तो उन्होंने अपने साथ साथ अपने समुदाय की कई लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पथक खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। तो मतलब ये सारी औरतें क्या कर रही थी? साइकिल का इस्तेमाल कर रही थी। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया।
साइकिल चलाने से क्या हो गया, वो जब साइकिल चलाना सीख गई तो वो क्या करने लगी, हर काम अपने आप करने लगी। कहीं जाना हो तो किसी बस का वेट नहीं करना पड़ता था, किसी के सहारा नहीं लेना पड़ता था। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन से महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। इस आंदोलन ने क्या किया है, महिलाओं का आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इनसे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। इनसे इस साइकिल चलाने से क्या हुआ, पुरुषों की निर्भरता कम हो गई। मतलब वो अपने आप क्या होगी, आत्मनिर्भर होगी औरतें वहाँ की। अपना काम वो अपने आप ही करने लग गई। ठीक है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिन्हें इन्हें झेलना पड़ा। जब इन्होंने क्या, अब वो अपना काम स्वयं करने लगी थी, लेकिन जब शुरुआत में उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो उनको क्या करना, उनको कई लोगों का उनको प्रहार कर, लोगों ने कई बातें करी, कई चीज़ों को उन्हें झेलना पड़ा और कई लोगों ने उसकी गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी की, झेलना पड़ा, गंदी टिप्पणियाँ की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जब वो लगातार उस चीज़ को करती रही तो उन्हें स्वीकृति प्रदान हो गई। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठे हुई थी। किला कुरुचि गांव में एक गांव है जहाँ पे वो सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं क्या हुई, एक रविवार को इकट्ठे हुई थी। साइकिल चलाने से आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। इस साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया। उन गानों में क्या है, साइकिल चलाने को क्या दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। तो मतलब वो प्रोत्साहित गाना है कि मतलब दूसरा भी उससे प्रोत्साहित उस गाने से। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। तो क्या थी इसकी पंक्ति, जो मतलब दूसरों को प्रोत्साहन कर कि ओ बहना आ सीखे साइकिल घूमे समय के इस पहिए के संग। मतलब हम सब साइकिल, बहना आओ हम साइकिल सीखें और इस पहिए के संग घूमें, चलते रहें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से कुछ बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। कि सभी महिलाओं को क्या होना चाहिए, कि साइकिल चलाना सीखना चाहिए। उससे क्या, उनको कई फायदे होते थे। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकुट्टी में तूफान ला दिया। कितनी महिलाएं गई थी, 1500 महिलाएं थी पुडुकुट्टी की, जो हैंडल पर क्या झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल में सवार होकर चल रही थी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी से ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। सब आश्चर्यचकित हो गए वहाँ की महिलाएं और वहाँ के जो रहने वाले। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर में के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। अब उसके महिला जो डीलर था साइकिल का, तो उसमें क्या हुई, साल भर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, उन्होंने क्या खरीद ली, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरी, उस डीलर ने अब बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। तो उसने क्या कहा उसे, कि मैं क्या हूँ, बिक्री कर का विभाग का आदमी हूँ। कुदुमिनी अन्नामलाई की चिल्लाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, तो उसने लेखक को बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, मतलब शहर से बहुत दूर है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं वो उसी की क्या है, उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है।
साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। साइकिल से क्या करने लगी, वो अगल बगल अपने जो खेतों के उत्पाद होते थे वो अगल बगल के गांव में भी बेच के आ जाती थी साइकिल के ज़रिए। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार नहीं करना पड़ता था उन्हें, और व्यय होने वाला उनका खर्च समय भी बच जाता था। और जो बस का वेट करते रहते थे उसमें उनका समय लगता था, साइकिल की वजह से वो भी बच जाता था उनका। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए यह महत्वपूर्ण है। दूसरे इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तो वो साइकिल के जरिए क्या होता था, मतलब वो समय उनका बच जाता था और वो अपना सामान बेचने में केंद्रित करती थी सारा ध्यान। तीसरे इससे ये और भी अधिक इलाकों में जा पाती थी। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का भी काफ़ी समय मिल सकता था। तो जब वो साइकिल से अपने समय पे सारा काम निपटा देते थे तो उन्हें आराम करने का भी समय मिल जाता था। ठीक है, जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँव तक ही जा पाती थी। अब जब साइकिल नहीं था तो वो क्या करते थे, बसों का इंतजार करते थे। कई कई घंटे तक हो जाता है, कभी कभी नहीं आती है बस स्टॉप में, और वहाँ बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए क्या करना था, अपने भाई, पति, पिता के पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे कि उन्हें क्या होना था, वो कई गिने चुने गाँव में ही जा पाती थी सामान बेचने के लिए। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है और वो पैदल ही जाती थी। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए, पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। तो उन्हें क्या हो जाती थी, भागा दौड़ी, मतलब उनको पास टाइम नहीं रहता था औरतों के पास। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती थी। अब जो उनके पास साइकिलें आ गई थी वो अपना काम खुद स्वयं कर लेती थी सारा। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है साइकिल में। ठीक है, अब वो क्या करने लगी, अब आसानी से साइकिल में बैठ के सारा काम करने लगी। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। उससे क्या हो गया, साइकिल सीखने के बाद महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान आ गया की भावना पैदा हुई। यह महत्वपूर्ण है कि फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। तो फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है। तो उसने लेखक को कहा कि साइकिल चलाने से कौन सा मेरी कमाई होती है, मैं तो क्या पैसे गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। तो वो साइकिल क्यों चलाती थी, क्योंकि उसे आज़ादी और खुशी महसूस होती थी, का अनुभव होता था। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। तो कभी बोल रहा है कि मैंने पुडुकोट्टई गाँव में जाने से पहले कभी ये विनम्र सवारी के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। मैं क्या नहीं समझता था, आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था साइकिल को। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। एक महिला को ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। ठीक है, उनके लिए यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे चाहे तो टहलें क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो वो क्या नहीं कर सकते, महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते साइकिल चलाने में। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।